शब्द भेद। विकारी शब्द हिंदी भाषा के वाक्य में आने वाला प्रत्येक शब्द विभिन्न प्रकार का होता है। वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय के नाम से पहचाना जाता है। वाक्यों में आए शब्द के दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि विकारी शब्द है। इन शब्दों को सव्य भी कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। संज्ञा प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, समूहों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, बैल, कौवा, पाठशाला, उद्यान, स्थान आदि। लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा के रूपों में परिवर्तन होता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, वे, ये, इसने, उसने, तुमने, हमने। उदाहरण, राजू लड़का है, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। दूसरा, पूजा और मेघा एक ही कक्षा में है, वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, भव्य इमारत, सुंदर चित्र, खूबसूरत लड़की। उदाहरण, राजू बुद्धिमान लड़का है। दूसरा, पूजा और मेघा अच्छी लड़कियां हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, चलना। उदाहरण पहला, राजू किताब पढ़ता है, पूजा और मेघा कक्षा में लिख रहे हैं। शब्द भेद पहचान कर लिखिए। पहला, उन्होंने गहरी सांस ली, गहरी विशेषण। दूसरा, उसने पत्थर फेंका, उसने सर्वनाम। तीसरा, राजू साहसी और बहादुर है, राजू संज्ञा, साहसी विशेषण, बहादुर विशेषण। चौथा, उसे समझना मुश्किल है, उसे सर्वनाम। पांचवा, बेचारी स्त्री को कितना दुख है, बेचारी विशेषण। अव्यय, अविकारी शब्द। अव्यय जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता, वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं। इन अव्यय कहा जाता है। अव्यय के भेद प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य के क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण, बीरबल चतुर और बुद्धिमान है, चतुर बुद्धिमान। दूसरा, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, धीरे धीरे। दोनों चुपचाप चल रहे थे,
चुपचाप। चौथा, वह बहुत थक गया, बहुत। पांचवा, आप उसकी हैसियत बढ़ गई थी आज। समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो वाक्यों या दो शब्दों में संबंध स्थापित करके उन्हें जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, वह, तथा, या, अथवा, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, कि, क्योंकि, फिर, भी, इसीलिए, तथापि, बाकी आदि समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण, वह आवाज शेर या बाघ की होगी। दूसरा, वे बड़े सरल और गुणी व्यक्ति थे। तीसरा, उसे डॉक्टर बनना था परंतु वह बन नहीं पाया। चौथा, कई डॉक्टर आए किंतु वो इलाज नहीं कर पाए। पांचवा, उसने सोचा कि पृथ्वी गोल है। छठवां, मित्र आने वाला था इसीलिए मैं घर पर रुक गया। तीसरा, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय वाक्यों में संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं और उसका संबंध वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, मंदिर के पीछे फुलवारी, वर्षा के कारण गाड़ी देर से चल रही है, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने लाए, हमारे घर के आसपास नारियल के पेड़ है, घर के सामने नदी है, वह पेड़ के नीचे बैठे हैं। सातवां, वो शादी के मंडप के तरफ जा रहा है। आठवां, वो प्रणीत के पास जा रहा है। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय आनंद, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा, हर्ष, दुख आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, वहाँ कितना सुंदर है ताजमहल। दूसरा, शाबाश, किसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तीसरा, छी कितनी गंदगी है यहाँ। चौथा, ओहो कितना बड़ा सांप है। पांचवा, चुप रहो, जब देखो तब बड़बड़ करते रहते हैं। छठवां, हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। सातवां, हे भगवान, बचाओ इस मुश्किल से। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखिए। पहला, कभी कभी कोई पक्षी कुत्तों का शिकार कर जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, वहाँ एक मजेदार दृश्य देखने को मिला, क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा, डर के मारे चीख पड़ना, शब्द बोधक अव्यय। चौथा, मैं जल्दी से उनको चाय पिलाई और विदा किया, समुच्चय बोधक अव्यय। पांचवा, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, क्रिया विशेषण अव्यय। छठवां, हमारे घर के पीछे नदी है, शब्द बोधक अव्यय। सातवां, गाय अगर हमें दूध नहीं देंगी तो हम इसका क्या करेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। स्कूल के सामने एक बगीचा है, शब्द बोधक अव्यय। ओहो, कम्बक ने कितने बेइज्जती से पीटा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। 10वां, सच अवनीक ने यह प्रतियोगिता जीत ली, विस्मय बोधक अव्यय। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और हिंदी ग्रामर के कोई भी टॉपिक के लिए मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।